शाही रथ आता है। विंकीज के साफ सुथरे पीले घर अब सड़क के किनारे यहाँ वहाँ खड़े दिखाई दे रहे थे, जो देश को और अधिक खुशनुमा और सभ्य रूप दे रहे थे। हालांकि वे फार्म हाउस थे और एक दूसरे से बहुत दूर थे, क्योंकि उसकी भूमि में इसके केंद्र में शानदार एमरल्ड सिटी को छोड़कर कोई शहर या गांव नहीं था। सदाबहार या पीले गुलाब की झाड़ियां चौड़ी सड़क के किनारे लगी हुई थीं और खेत अपने मेहनती निवासियों की देखभाल को दर्शाते थे। यात्री जितने बड़े शहर के करीब आते गए, देश उतना ही समृद्ध होता गया और उन्होंने जमीन को सींचने वाली चमचमाती नदियों और नालों पर कई पुल पार किए। जब वे इत्मीनान से चल रहे थे तो झबरा आदमी ने टिन वुडमैन से कहा, ये किस प्रकार का जादुई पाउडर था जिसने आपके मित्र कद्दू हेड को जीवित कर दिया? इसे जीवन का पाउडर कहा जाता था, जवाब था, और इसका आविष्कार एक कुटिल जादूगरनी ने किया था जो उत्तरी देश के पहाड़ों में रहती थी। मोम्बी नाम की एक चुड़ैल ने कुटिल जादूगरनी से इस पाउडर में से कुछ लिया और उसे अपने साथ घर ले गई। ओज़मा तब चुड़ैल के साथ रहती थी, क्योंकि यह हमारी राजकुमारी बनने से पहले की बात है, जबकि मोम्बी ने उसे एक लड़के के आकार में बदल दिया था। खैर, जब मोम्बी कुटिल जादूगरनी के पास गई थी, तो लड़के ने खुद को खुश करने के लिए इस कद्दू के सिर वाले आदमी को बनाया और साथ ही चुड़ैल के वापस आने पर उसे डराने की उम्मीद भी की। लेकिन मोम्बी डरी नहीं और उसने कद्दू के सिर पर अपने जादुई जीवन के पाउडर को छिड़का, ये देखने के लिए कि पाउडर काम करता है या नहीं। ओज़मा देख रही थी और उसने कद्दू के सिर को जीवित होते देखा, इसलिए उस रात उसने पाउडर वाली मिर्च की डिब्बी ली और रोमांच की तलाश में जैक के साथ भाग गई। अगले दिन उन्हें सड़क के किनारे एक लकड़ी का आरा घोड़ा खड़ा मिला और उन्होंने उस पर पाउडर छिड़का। वह तुरंत जीवित हो गया और जैक पंपकिनहेड आरा घोड़े पर सवार होकर एमरल्ड सिटी चला गया। इसके बाद आरा घोड़े का क्या हुआ? झबरा आदमी ने पूछा, उसे इस कहानी में बहुत रुचि थी। ओह, यह अभी भी जीवित है और आप शायद इसे अभी एमरल्ड सिटी में मिलेंगे। इसके बाद ओज़मा ने फ्लाइंग गम्प को जीवित करने के लिए पाउडर का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही यह उसे उसके दुश्मनों से दूर ले गया, गम्प को अलग कर दिया गया, इसलिए यह अब अस्तित्व में नहीं है। ये बहुत बुरी बात है कि जीवन का पाउडर पूरी तरह खत्म हो गया, झबरा आदमी ने टिप्पणी की। यह एक उपयोगी चीज़ होती अगर इसे अपने पास रखा जाता। मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, सर, टिन वुडमैन ने जवाब दिया। कुछ समय पहले जादुई पाउडर का आविष्कार करने वाला कुटिल जादूगर एक खाई में गिर गया और मारा गया। उसकी सारी संपत्ति एक रिश्तेदार के पास चली गई, डायना नाम की एक बूढ़ी महिला जो एमरल्ड सिटी में रहती है। वह उन पहाड़ों पर गई जहां जादूगर रहता था और वह सब कुछ ले आई जो उसे मूल्यवान लगा। उनमें जीवन के पाउडर की एक छोटी बोतल भी थी, लेकिन निश्चित रूप से डायना को नहीं पता था कि यह एक जादुई पाउडर था। ऐसा हुआ कि एक बार उसने एक बड़े नीले भालू को पालतू बनाया था, लेकिन एक दिन भालू एक मछली की हड्डी खाकर मर गया और वह उससे इतना प्यार करती थी कि डायना ने उसकी खाल का एक गलीचा बनाया, सिर को छोड़ दिया और खाल पर 4 पंजे रखे। उसने गलीचे को अपने सामने के फर्श पर रखा। पार्लर, मैंने ऐसे गलीचे देखे हैं, झबरा आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन नीले भालू से बना गलीचा कभी नहीं देखा। ठीक है, टिन वुडमैन ने आगे कहा। बूढ़ी औरत को लगा कि बोतल में जो पाउडर है वह पतंगों का पाउडर होगा, क्योंकि उसमें पतंगों के पाउडर जैसी गंध थी। इसलिए एक दिन उसने इसे अपने भालू के गलीचे पर छिड़क दिया ताकि पतंगे उस पर न आएं। उसने प्यार से उसकी त्वचा को देखते हुए कहा, काश मेरा प्यारा भालू फिर से जीवित हो जाता। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जादुई पाउडर छिड़के जाने के बाद भालू का गलीचा तुरंत जीवित हो गया, और अब ये जीवित भालू का गलीचा उसके लिए एक बड़ी परीक्षा है और उसे बहुत परेशान करता है। क्यों? झबरा आदमी ने पूछा। खैर, यह अपने 4 पैरों पर खड़ा होता है और चारों ओर घूमता है और रास्ते में आ जाता है और यह इसे एक गलीचा बना देता है। ये बोल नहीं सकता, हालांकि यह जीवित है, क्योंकि जबकि इसका सिर शब्द बोल सकता है, इसके पास शब्दों को बाहर निकालने के लिए ठोस शरीर में सांस नहीं है। उसके मुंह से वह भालू का गलीचा कुल मिलाकर बहुत ही पतला है और बूढ़ी औरत को दुख है कि वह जीवित हो गई।
हर दिन उसे उसे डांटना पड़ता है और उसे पार्लर के फर्श पर सीधा लिटा देना पड़ता है ताकि वो उस पर चल सके। लेकिन कभी कभी जब वो बाजार जाती है तो गलीचा अपनी पीठ की खाल को ऊपर उठा लेता है और अपने 4 पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। मुझे लगता है कि डायना को ये पसंद आएगा, डोरोथी ने कहा। ठीक है, वो नहीं करती क्योंकि हर कोई जानता है कि यह असली भालू नहीं है बल्कि सिर्फ एक खोखली खाल है और इसलिए दुनिया में गलीचे के अलावा इसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि यह अच्छी बात है कि जीवन का सारा जादुई पाउडर अब इस्तेमाल हो चुका है क्योंकि यह अब और परेशानी पैदा नहीं कर सकता। शायद तुम सही हो, झबरा आदमी ने सोच विचार कर कहा। दोपहर को वे एक फार्म हाउस में रुके जहां किसान और उसकी पत्नी को उन्हें बढ़िया लंच देने में खुशी हुई। खेत के लोग डोरोथी को जानते थे क्योंकि वे उसे पहले भी गांव में देख चुके थे और वे छोटी लड़की के साथ उतना ही सम्मान से पेश आते थे जितना वे सम्राट के साथ करते थे क्योंकि वह शक्तिशाली राजकुमारी ओज़मा की दोस्त थी। वे इस फार्म हाउस से निकलने के बाद ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक चौड़ी नदी पर एक ऊंचे पुल पर पहुंच गए। टिन वुडमैन ने उन्हें बताया कि यह नदी विंकीज के देश और एमरल्ड सिटी के इलाके के बीच की सीमा थी। शहर अभी भी काफी दूर था लेकिन उसके चारों ओर एक हरा भरा घास का मैदान था जो एक अच्छी तरह से बनाए गए लॉन की तरह सुंदर था और इसमें न तो घर थे और न ही खेत जो दृश्य की सुंदरता को खराब करते। ऊंचे पुल के ऊपर से वे दूर दूर तक शानदार शहर की शानदार मीनारें और शानदार गुंबद देख सकते थे जो पन्ना की दीवारों के ऊपर चमकते हुए शानदार रत्नों की तरह चमक रहे थे। झबरा आदमी ने विस्मय और आश्चर्य से गहरी सांस ली क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी भव्य और खूबसूरत जगह मौजूद हो सकती है, यहाँ तक कि उसके परिलोक में भी। पोली इतनी खुश थी कि उसकी बैंगनी आंखें नीलम की तरह चमक उठीं और वह अपने साथियों से दूर नाचते हुए पुल के पार सड़क के दोनों किनारों पर लगे पंखदार पेड़ों के समूह में चली गई। इन पेड़ों को वह खुशी और आश्चर्य से देखने के लिए रुकी क्योंकि उनके पत्ते शुतुरमुर्ग के पंखों के आकार के थे। उनके पंख के किनारे खूबसूरती से मुड़े हुए थे और सभी पंख रंग में रंगे हुए थे, वही सुंदर इंद्रधनुषी रंग जो पॉलीक्रोम के अपने सुंदर गॉज गाउन में दिखाई दिए। पिताजी को इन पेड़ों को देखना चाहिए, वो बुदबुदाए, वे उनके अपने इंद्रधनुषों की तरह ही सुंदर हैं। तभी वह डर के मारे चौंक उठी क्योंकि पेड़ों के नीचे 2 बड़े जानवर पीछा करते हुए आ रहे थे, या तो एक इतना बड़ा कि इंद्रधनुष की छोटी बेटी को अपने पंजे के एक झटके से कुचल सकता था या अपने विशाल जबड़े के एक झटके से उसे खा सकता था। एक भूरे रंग का शेर था जो लगभग घोड़े जितना लंबा था, दूसरा लगभग उसी आकार का धारीदार बाघ था। पोली इतनी भयभीत थी कि वह चिल्ला भी नहीं सकी और न ही हिल सकी। वह तब तक तेजी से धड़कते दिल के साथ स्थिर खड़ी रही जब तक डोरोथी उसके पास से नहीं गुजरी और प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाते हुए उसने उस विशाल शेर की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और स्पष्ट प्रसन्नता के साथ उस जानवर को गले लगा लिया और चूम लिया। ओह, मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ, छोटी कैंसस लड़की रोई। और हंग्री टाइगर भी, तुम दोनों कितने अच्छे दिख रहे हो। क्या तुम ठीक और खुश हो? हम निश्चित रूप से हैं, डोरोथी, शेर ने एक गहरी आवाज में उत्तर दिया जो सुखद और दयालु लग रही थी, और हम बहुत खुश हैं कि तुम ओज़मा की पार्टी में आई हो। यह एक शानदार आयोजन होने जा रहा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैंने सुना है इस उत्सव में बहुत सारे मोटे बच्चे होंगे, भूखे बाघ ने जम्हाई लेते हुए कहा, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से खुल गया और उसके सभी बड़े तीखे दांत दिखने लगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं उनमें से किसी को भी नहीं खा सकता। क्या तुम्हारा विवेक अभी भी ठीक है? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यह मुझ पर एक तानाशाह की तरह शासन करता है, बाघ ने दुखी होकर उत्तर दिया। मैं विवेक रखने से अधिक अप्रिय कुछ भी नहीं सोच सकता। और उसने अपने दोस्त शेर को चालाकी से आंख मारी। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, डोरोथी ने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपना विवेक खो दोगी तो तुम एक बच्चे को खा जाओगी। यहाँ आओ पोली, उसने पुकारा, और मेरे दोस्तों से मिलवाओ। पोली शर्म से आगे बढ़ी। तुम्हारे कुछ विचित्र मित्र हैं, डोरोथी, उसने कहा। जब तक वे दोस्त हैं
तब तक विचित्रता कोई मायने नहीं रखती, जवाब मिला। ये काय शेर है, जो बिल्कुल भी काय नहीं है, बल्कि बस खुद को काय समझता है। जादूगर ने उसे एक बार थोड़ी हिम्मत दी थी और उसमें अब भी थोड़ी हिम्मत बची हुई है। शेर ने बड़ी गरिमा के साथ पोली को प्रणाम किया। तुम बहुत प्यारी हो, मेरी प्यारी, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि जब हम बेहतर तरीके से परिचित हो जाएंगे तो हम दोस्त बन जाएंगे। और यह भूखा बाघ है, डोरोथी ने आगे कहा। वो कहता है कि वह मोटे बच्चों को खाना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि वो कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि उसे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि भूखा होने पर भी वह किसी को नुकसान पहुंचाएगा। चुप रहो, डोरोथी, टाइगर फुसफुसाया। अगर तुम ज्यादा सावधान नहीं रहोगी तो तुम मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दोगी। इस दुनिया में हम क्या हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि लोग हमें क्या समझते हैं, यही मायने रखता है। और अगर सोचो तो मिस पोली एक बढ़िया किस्म का नाश्ता बनाएगी, मुझे यकीन है।